नमस्कार। हमारे देश में जातिगत अस्मिता जो है उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं और इसका प्रकटीकरण कई घटनाएं होती हैं जब एक समाज दूसरे समाज में रोटी बेटी करने की कोशिश करता है या एक समाज का लड़का दूसरे समाज की लड़की से विवाह करता है तो उसको लेकर जिस तरह का तमाशा खड़ा होता है या जिस तरह की हरकतें होती हैं वो बहुत चौंकाती हैं। मज़ेदार बात यह है कि हर जो जाति है उसकी अपनी एक अस्मिता होती है और वो अपनी जाति पे गर्व करता है। भले ही हम जातिगत व्यवस्था में कहें कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की बात करें, पर यदि जाति व्यवस्था में दो शूद्र भी माने जाने वाले लोग हैं उनकी भी अपनी एक जातिगत अस्मिता होती है और उनका जातिगत गौरव होता है और उसका प्रकटीकरण जो है कभी कभी होता है। तो हाल ही में हमारे पड़ोसी राज्य उड़ीसा में एक घटना हुई जिसने फिर से हमको चौंकाया और बताया कि नहीं, हम कितनी ही विज्ञान की बात कर लें, हम कहें कि अब समाज बदल रहा है और लड़के लड़कियां पसंद से शादी कर रहे हैं और जाति पाति कहीं नहीं है। अब तो केवल ये कि दोनों एक ही तरह की पढ़ाई लिखाई करते हो, एक तरह के व्यवसाय में हो और उनकी का विवाह हो जाता होता है। बहुत विवाह होते हैं, हमारे बहुत सारे दोस्तों ने इस तरह के विवाह किए। हम लोग भी अपने बाद की पीढ़ी को इस तरह करते देखते हैं। पर गांव में क्या स्थिति है, इसके लिए अभी हाल ही में एक शुद्धिकरण का दबाव जो है एसटी की युवती यानी कि आदिवासी समाज की युवती ने एक एससी मतलब एक दूसरे समाज के अनुसूचित जाति के युवक से विवाह कर लिया तो उनके परिवार के 40 लोगों को मुंडन कराना पड़ा। भुवनेश्वर उड़ीसा के रायगढ़ जिले में बैगनागुड़ा गांव है, वहां अनुसूचित जाति एससी के युवक से प्रेम विवाह पर उसके परिवारजनों को जो है सामाजिक दंड के तहत मुंडन कराना पड़ा और इसका खर्चा भी खुद ही उठाना पड़ा। अब ये बैगनागुड़ा गांव जो है, सिर मुंडाने के बाद वो लोग खेत में बैठे हैं, उनकी फोटो अभी आप देखेंगे, मैं वो फोटो भी आपके साथ साझा करता हूँ। तो ये अंतरजातीय विवाह करने पे उड़ीसा में जबकि सरकार पैसा देती है, परिवार को ऐसे व्यक्ति को का अंतिम संस्कार करने की भी इजाजत नहीं जाती जिसने दूसरी जाति की महिला से शादी की जाए। इसका ये बहुत बहुत गहरा मतलब है कि हम जाति के मामले में मतलब हमको लगता है, मैं ऐसा सोचता हूं कि स्त्री की अपनी कोई जाति नहीं होती। दरअसल हमारे जो मेल डोमिनेटिंग समाज है उसमें जब किसी स्त्री का विवाह किसी पुरुष से होता है, जिस समाज में होता है, तो वो अपने जो पति है उसकी सरनेम को, उसकी जाति को अडॉप्ट करती है, उसकी आइडेंटिटी कहीं खो जाती है और वो शायद भले ही कितनी ही पढ़ी लिखी लड़की हो, विवाह के बाद मैंने देखा है कि मेरे दफ्तर में जो काम करने वाली लड़कियां थी, महीने भर बाद विवाह के बाद लौटती थी और एक एफिडेविट लाती थी कि सर मेरा सरनेम बदलने के लिए एप्लीकेशन दे दे, और खुशी खुशी वो बदलने के लिए तैयार हो जाती। मैं कई बार टोकता था कि क्यों इतनी जल्दी क्यों है, कि तुम्हारी इतने साल की जो आइडेंटिटी है तुम उसको ये क्यों बदलना चाहती हो, पर उसको लगता था नहीं नहीं, मुझे अपने पति का सरनेम को ही अपने साथ धारित करना है। तो ये इस तरह का हमारे समाज का सोच है। अब अगर ये उड़ीसा के रायगढ़ जिले के बैगनगुड़ा गांव में जो एसटी का युवती थी और एससी का लड़का था, इनके विवाह के में जो शुद्धिकरण के लिए जो सामूहिक मुंडन और पशु बलि जैसे अनुष्ठान से इनको गुजरना पड़ा, ये एक प्रकार की ये भी एक खाप पंचायत है। ये घटना जो है भारतीय समाज में जातिवाद की गहरी जड़ों और सामाजिक दबावों को उजागर करती है। यह सवाल उठता है कि क्या ऐसी घटनाएं विकसित भारत की सच्चाई है और जातिवाद को मिटाने के लिए मौजूदा कानून, जागरूकता और नीतियां क्या पर्याप्त हैं या नहीं। ऐसे कदम क्या इस समस्या को और बढ़ा सकते हैं। तो इस पर हम थोड़ा इसके बारे में विश्लेषण कर रहे हैं, क्योंकि अब हमारे देश में जातिगत गणना भी शुरू होने जा रही है। तो ये और जातिगत गणना से ये बात बहुत उभर के आएगी कि किस जाति के कितने लोग हैं। और अब लोग बहुत फक्र से, ये समाज के लोग एक दूसरे से आह्वान कर रहे हैं कि अपनी जाति जरूर जब लोग आए तो बताइए कि आप किस जाति के, क्योंकि उससे उनकी संख्या का पता चलेगा और बाद में वोट परसेंटेज और बार्गेनिंग करने के काम आएगा नेताओं के। तो जो सामाजिक बहिष्कार और शुद्धिकरण की बात है, तो ये एक घटना जो एक गांव में होती है, ऐसी घटनाएं हमारे छत्तीसगढ़ में भी बहुत होती है, मध्य प्रदेश में और कई देश के कई जगह होता है जहां पर कि सामाजिक बहिष्कार लोगों को झेलना पड़ता है। छत्तीसगढ़ में बहुत सारी समाज हैं जहां पर यदि आधार कार्ड से लोग मैरिज करते हैं तो वो समाज बैठका करता है, खाना का दंड देता है, आर्थिक दंड देता है और लोगों को उससे गुजरना पड़ता है। और लोगों को लगता है कि ऐसा कुछ किए हैं तो ये करना पड़ेगा, क्योंकि गांव में माता पिता हैं, खेती बाड़ी, आप तो शहर में आ गए। तो ये शुद्धिकरण जिसमें मुंडन और पशु बलि है, या फिर भोजन देना समाज को, या समाज को दंड देना,
तो ये एक तरह से जो कहना चाहिए कि ये इस तरह की जो घटनाएं होती हैं वो चौंकाती हैं, और जैसे खाप पंचायतें लोगों की हत्या तक करवा देती हैं, मार देती हैं, बाहर कर देती हैं, लोग डरते हैं। तो ऐसे समय में जब हम भारत जो है बहुत आगे जाने की बात कर रहा है, लड़कियां हर क्षेत्र में आगे जा रही हैं, और वहां पर किसी गांव में इस तरह की घटना होती है, तो एक प्रकार की ये सामाजिक तानाशाही है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। यह घटना दर्शाती है कि ग्रामीण भारत में जातिवाद अभी भी सामाजिक संरचना का अभिन्न हिस्सा है। अनुसूचित जाति और जनजाति जो स्वयं सामाजिक भेदभाव का शिकार हो रही है के बीच भी अंतरजातीय विवाह को स्वीकार नहीं किया जाता, जो जाति व्यवस्था की जटिलता को दर्शाता है। अब सवाल है कि क्या यह विकसित भारत की सच्चाई है? जी हाँ, बिल्कुल सच्चाई है। भारत एक साथ कई सदियों में जी रहा है, तो ये हमारे समाज की रूढ़ियां हैं। भारत ने तरक्की की हो, तकनीकी तरक्की की हो, शैक्षणिक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की हो, पर सामाजिक रूढ़ियां और खास करके जातिवादी और छुआछूत आज भी समाज में बड़े हिस्से में मौजूद है। यह घटना दर्शाती है कि आर्थिक विकास और सामाजिक सुधार हमेशा साथ नहीं चलते। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां सामुदायिक नियम और परंपराएं प्रबल हैं, जातिवाद का प्रभाव बहुत गहरा होता है। अगर हम कहें कि शहरी और ग्रामीण जो है दोनों क्षेत्रों में भी अंतर है। अंतरजातीय विवाह को कुछ हद तक शहरी क्षेत्र में स्वीकार किया जाता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक दबाव और परंपराएं जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करती है। यह सामाजिक प्रगति में क्षेत्रीय असमानता को भी उजागर करती है। हम संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 जो भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा है, अनुच्छेद 15 और व्यक्तिगत स्वतंत्रता अनुच्छेद 17 जो है उसकी गारंटी देता है। फिर भी ऐसी घटनाएं संवैधानिक आदर्श और जमीनी हकीकत के बीच की खाई को दर्शाती है। जो मौजूदा कानून है भारत में जातिवादी और सामाजिक भेदभाव को मिटाने के लिए रोकने के लिए जो बहुत सारे कानून हैं, लेकिन उनकी भी जो अगर हम प्रभावशीलता देखें तो वो उतनी नहीं है। अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 यह कानून SC/ST समुदाय के खिलाफ भेदभाव और अत्याचार को रोकने के लिए बनाया गया है। सामाजिक बहिष्कार, अपमान और हिंसा को अपराध माना जाता है, जिसमें 7 साल की सजा और जुर्माना हो सकता है। भारतीय दंड संहिता IPC धारा 506 आपराधिक धमकी, धारा 553A सामाजिक वैमनस्यता फैलाना और धारा 509 महिला की गरिमा का अपमान जैसे प्रावधान लागू हो सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 17 में छुआछूत को गैर कानूनी भी घोषित किया गया है। सिविल राइट एक्ट 1995 सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव को रोकता है। उड़ीसा सरकार की योजना जो है कि जो अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए 2.5 लाख रुपए तक वित्तीय सहायता देती है। उस राज्य में SC/ST के बीच में के बच्चों के बीच में प्रेम होता है और वहां पर लोगों को मुंडन कराना पड़ता है, बलि देनी पड़ती है, क्योंकि समाज इतना पावरफुल है कि आप उसके सामने जो है सामूहिक दबाव के आगे लोग झुक जाते हैं। बैगनगुड़ा के जो मामला है उसमें प्रशासन ने जरूर जांच प्रारंभ की है, पर जब तक हम अपने सामाजिक स्ट्रक्चर को, सोच को नहीं बदलेंगे तो इस तरह की घटनाएं होंगी। हमारे लोगों के बीच में जागरूकता की कमी है। समुदाय में कानूनी अधिकार और संवैधानिक प्रावधानों की जानकारी सीमित है, जिसके कारण लोग सामाजिक दबाव का शिकार होते हैं। कई बार तो इसकी सामाजिक स्वीकार्यता है। कानून होने के बावजूद सामाजिक रूढ़ियां और परंपराएं कानून के प्रभाव को कम करती हैं। सामाजिक बहिष्कार के डर से लोग कानूनी शिकायत दर्ज नहीं करते। न्यायालय में इस तरह के प्रकरण में देरी होती सुनवाई में और दोष सिद्धि में समय लगता है। लगभग 30% SC/ST एक्ट के तहत जो कानून की प्रभावशीलता को कम कर रही है, तो ये भी एक समझने की बात है। तो क्या किया जाए कि इस तरह की घटना रुके? तो समाज को अपना मानस बदलना पड़ेगा, समाज को जात पात से ऊपर जाना पड़ेगा। पर हम इधर देख रहे हैं कि हमारा पूरा देश जो है, और खास करके हमारे नेता और राजनीतिक पार्टियां कहीं जातिगत बात कर रही है, कहीं हिंदू मुस्लिम की बात कर रही है, कहीं धर्म की बात कर रही है, और एक दूसरे को जब नीचा दिखाने की या एक दूसरे से अलग दिखाने की कोशिश करती है, और अपने जातिगत अस्मिता पर लोगों को बहुत गर्व होता है, और उनका समाज जो है इस तरह की जब दंड देता है तो वो बहुत चौंकाता है। तो ये समझने की जरूरत है कि अभी स्कूल कॉलेज में भला ही हम अपने बच्चों को भेज रहे हैं, पर वहाँ क्या पढ़ा रहे हैं, उनके क्या पाठ्यक्रम में इस तरह की चीज़ें शामिल हैं। तो उड़ीसा जैसे राज्य में जहाँ पर ये अंतरजातीय विवाह को प्रमोट करने के लिए 2.5 लाख रुपए भी दे रहे हैं, उसके बावजूद यदि ये बैगनगुड़ा जैसे गांव में ये घटना होती है और इसका वीडियो वायरल होता है या इसके फोटो वायरल होते हैं,
तो ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं अभी हम लोग जो है वहाँ तक नहीं पहुँचे। इसमें सामाजिक संगठन जो है, राजनीतिक संगठन, ये जो अगर गांव में फैले जातिवाद के खिलाफ अभियान चलाएंगे तो इससे हो सकता है कि कुछ बेहतरी हो और हम जात पात से ऊपर उठकर मनुष्य की तरह सोचें। जबकि हमारे सारे जितने संत पुरुष हैं उन्होंने कई बार जाति को गरियाया है, बताया है। अभी हमने एक हाल की घटना आपको मैं साझा करना चाहता हूँ। अभी प्लेन दुर्घटना हुई गुजरात में। अब ये पता नहीं चल रहा था कि उसमें लोग कैसे जले हैं और उनके शव को पहचानना मुश्किल था। तो काहे से पहचाना गया? उनके डीएनए से। तो जब मनुष्य की पहचान उसके डीएनए से हो रही है तो ऐसे में आप उसकी जातिगत पहचान को लेके इतना समाज परेशान है, और अगर कोई एक दो लोग प्रेम करते हैं और विवाह कर रहे हैं और उनका मुंडन हो रहा है तो ये हमारे समाज के लिए इस तरह की घटनाएं कलंक है। इस तरह की घटनाएं आए दिन कहीं ना कहीं होते रहती है। बहुत लोग समाज के डर से बोलते नहीं हैं और जुर्माना भर देते हैं, खाना खिला देते हैं, सामाजिक बहिष्कार झेल लेते हैं, पर और कई बार तो जिस स्त्री से विवाह करते हैं उसको छोड़ भी देते हैं। अब सवाल है ऐसे में ये जातिगत गणना हो रही है तो क्या ये जातिगत गणना भी जो है इस तरह के मामलों को बढ़ाएगी? ये एक जहन में इस तरह का सवाल आता है कि जब लोग खुलकर जाति की बात करेंगे तो इसके क्या संभावित इससे नुकसान होंगे, ये भी एक सोचने की बात है। तो जातिगत पहचान जो है वो पक्की होगी, हर व्यक्ति की जाति सार्वजनिक रूप से दर्ज होगी, वह यह जातिगत पहचान को और मजबूत करेगी। बैगनगुड़ा जैसे मामले में जहाँ जाति पहले ही सामाजिक तनाव का कारण है, यह और तीव्र हो सकता है। भेदभाव जो है, डाटा का दुरुपयोग होगा, रोजगार, शिक्षा, सामाजिक संबंधों में भेदभाव बढ़ सकता है। राजनीतिक ध्रुवीकरण जो है इससे ये भी होगा, क्योंकि जिस जाति के वोट बैंक मजबूत होगा उसको लोग उस तरह से अपने पक्ष में करने की कोशिश करेंगे। तो कुल मिला के हमारे जो देश में जो कुछ इस समय हो रहा है, जिस तरह घटनाएं हैं, ये हमको चौंकाती है। हमको समझना पड़ेगा कि अगर लड़के लड़की आपस में प्रेम करते हैं और अगर दोनों ही सक्षम हैं और दोनों अच्छे से रहना चाहते हैं, अपनी संतति को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो इस तरह का मुंडन करके, उनको बहिष्कार करके समाज का कोई भला नहीं होने वाला है। भला ही समाज जो है 21वीं सदी की बात करें वो 8वीं शताब्दी में ही जी रहा है। नमस्कार।